हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, सुनबहर, हैंसन डिजीज कोड यानी सभी एक ही बीमारी का नाम है। कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए केवल डॉक्टर ही इस पर काम नहीं करते हैं, बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता भी इस पर काम करते हैं। महात्मा गांधी ने कुष्ठ रोगियों का बहुत ज़्यादा उन्होंने सेवा किया था। महात्मा गांधी जी ने कुष्ठ रोगी के प्रति बहुत स्नेह और प्यार रखते थे और बड़ी सेवा करते थे। और मदर टेरेसा भी कुष्ठ रोगियों का बहुत ज़्यादा सेवा कर चुकी थी। कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए डॉक्टर के साथ साथ यदि सामाजिक कार्यकर्ता भी काम करें, सरकार तो काम कर ही रही है, तो कुष्ठ रोग पर बहुत जल्द नियंत्रण पाया जा सकता है। कुष्ठ रोग एक रोगी के लिए नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी चिंता का विषय है। पूरा देश मिलकर ये काम करे तो कुष्ठ रोग को बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। इस तरह से कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए, जड़ से समाप्त करने के लिए डॉक्टर के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता को भी इसमें आगे आनी चाहिए। इसका लक्षण और सिम्टम का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। जब रोगी को कुष्ठ रोग होता है तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि लेप्रोसी उन्हें कैसे पहचाने। वो समझते हैं कि सामान्य ये चमड़े की बीमारी है, ये कुष्ठ रोग उन्हें नहीं लगा है, और साधारण चमड़े का बीमारी समझकर इलाज कराते रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। आज बहुत साधन बढ़ गया है और हमारे YouTube के माध्यम से बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे मरीज हैं, आज सर्च कर लेते हैं। जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा जो सोशल आपको मीडिया से जुड़े रहते हैं, उन्हें अनेक तरह के आपको जानकारियाँ रखते हैं और उन्हें किसी भी तरह का कोई जानकारी चाहिए तो YouTube और गूगल के माध्यम से जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारा मरीज ऐसे भी होते हैं जिन्हें जानकारी बिल्कुल ही नहीं रहता है। तो हम लोग अपने चैनल के माध्यम से सभी रोगियों से अपील करेंगे कि आप लक्षण पर ध्यान रखें और किसी भी व्यक्ति को हो तो उसे जांच करने की सलाह दें, दवा खाने की सलाह दें। जैसे ही आपको कुष्ठ रोग, सुनबहर की बीमारी मालूम चले, आपको हाइड्रोकोटाइल नाम की दवा आपको बता देनी चाहिए। 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार आपको लेनी चाहिए। ये होम्योपैथिक स्टोर पर मिलता है। इस दवा का किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं रहता है। किसी भी डॉक्टर के सलाह से इसे ले सकते हैं। कुछ दिनों आपको लेने में ये बीमारी को कंट्रोल कर लेता है, यानी जड़ मूल से तो ठीक, इसे केवल एक दवा से तो नहीं होगा, अनेक दवा को चलाना पड़ता है लक्षण के अनुसार। सभी मरीजों का कुष्ठ रोग ही रहता है, लेकिन अलग अलग लक्षण के साथ प्रकट होता है। तो इसमें लक्षण लेकर इलाज करने से कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त किया जाता है। तो हाइड्रोकोटाइल जैसे ही मालूम चले कि कुष्ठ रोग आपको हो गया है, हाइड्रोकोटाइल दवा का सेवन करना आप शुरू कर दीजिए। और एक थोड़ा सा हाईलाइट हम बता दें कि कुष्ठ रोग का मेन पहचान क्या है। मुख्य पहचान आपको 2 से 4 मिनट में आप कुष्ठ रोग को पहचान जाएंगे। सीधे सीधे है, नुकीला। कोई भी चीज उठाइए जो मूर्छा जो नहीं खाया हो, जंग जिसमें नहीं लगा हो, उसको जहाँ पर भी आपका चमड़ा मोटा हो गया हो, फेबराह कहते हैं, फेबराह जहाँ पर भी हो जाएगा, चमड़ा जो होता है उठा हुआ रहेगा, मोटा हो जाएगा। मोटा वहाँ का चमड़ा जो और पतला होता है, ये उठकर मोटा होने लगेगा। और वहाँ पर जहाँ पर मोटा होता है, कलर चेंज होता है, तो वहाँ पर सीधे अपना कलम हिलाकर देख सकते हैं। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो जाता है। जहाँ पर भी आपको लगे कि चमड़ा मोटा है, वहाँ पर आपको पिन, अल्पिन, चिट्टी काटिए, कलम हिलाइए और घर बैठे ही आप कुष्ठ रोग की पहचान कर सकते हैं।
इसके बाद भी आप इससे संतुष्ट नहीं हो तो आप सरकारी अस्पताल में फ्री में जाकर आप जांच करवा सकते हैं और फ्री में दवा आपको एमडीटी का दवा मिलता है। लेकिन एमडीटी का दवा सभी मरीजों को सूट नहीं करता है, अथवा जब तक मरीज खाते रहते हैं एमडीटी तब तो उनकी बीमारी ठीक रहती है, जब छोड़ते हैं बीमारी बैक करने लगता है। उसके बाद एमडीटी का कई तरह का साइड इफेक्ट होता है। एमडीटी ही नहीं, एलोपैथी का अधिकतर दवाओं का साइड इफेक्ट होता ही है। इसमें आपका शरीर का काला पड़ जाना, जॉन्डिस हो जाना, भूख नहीं लगना, आंखों से कम दिखाई देना, ये एमडीटी के साथ अनेक और भी दवा चला रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है। होम्योपैथिक दवा कुष्ठ रोग जो है लंबे समय तक दवा लेनी पड़ती है और होम्योपैथी की खासियत है कि लंबे समय तक दवा लेने के बाद में भी आपको किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। कुष्ठ रोग जैसे ही मालूम चले आपको हेवी डाइट, रिच डाइट लेनी चाहिए। जैसे आपको फल फ्रूट्स लेनी चाहिए, टाइम से भोजन करनी चाहिए, दूध लेनी चाहिए, दही लेनी चाहिए और मसल्स विटामिन, जो मांस को, ये मसल्स विटामिन मसल्स को पावर देता है, दाल, रहर का दाल है या मूंग का दाल है। और इसके साथ में हमने तो कई वीडियो में सिम्टम को बताते रहते हैं, लेकिन आज हम बताएंगे कि लेप्रोसी का बीमारी जो है इसके चलते पेट संबंधी समस्या भी आपको उत्पन्न हो सकता है। आंत जो है उसमें आंत भी सिकुड़ने लगता है, जिससे आपको खाना डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए लेप्रोसी की बीमारी को आगे बढ़ने न दे, इसी में भलाई है। लेप्रोसी आगे बढ़ने से आपको आंत का जो है, आंत का जो नली है वो सूखने लगता है, जिससे खाना आपको नीचे नहीं जाएगा बल्कि उल्टी भी हो जाएगा। कई मरीजों को ये धड़कनें बहुत तेज होती है, धड़कन यानी उन्हें धड़कन ज़्यादा रहता है और डर भय घबराहट ज़्यादा लगती है। ऐसे मरीजों का भी होम्योपैथिक दवा उपलब्ध हो सकता है। यदि आपको इन्हीं बीमारियों में से यदि आप ग्रसित हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9880175753 पर आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। ऐसे यूट्यूब पर अनेक वीडियो आपको लेप्रोसी पर मिल जाएगा, लेकिन हर डॉक्टर की अपनी अपनी खासियत होती है। सरल भाषा में बहुत लोग डॉक्टर समझाने में कामयाब हो जाते हैं। कुष्ठ रोगियों का जो ये बीमारी है इस पर हमारा अनेक वीडियो है और आप लोगों के साथ साथ पूरे विश्व में हमारे वीडियो को प्रशंसा भी किया गया है और इसमें विदेशी संस्था द्वारा चैनल को पुरस्कृत भी किया गया है। ये लेप्रोसी के मरीज जो है इन्हें सतर्क रहनी चाहिए और बीमारी को आगे नहीं बढ़ने देनी चाहिए। ऐसे हर इंसान को बहुत बढ़िया भोजन लेनी चाहिए, टाइम से लेनी चाहिए। और ये काम करने के चक्कर में बहुत लोग छोटे उम्र में ही चले जाते हैं फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और जैसे तैसे खाना कंपनी वाले उपलब्ध करा देते हैं छोटे छोटे उम्र के बच्चे को, और वही खाकर वो कंपनी में काम करते हैं। इसकी वजह से भी आपको लेप्रोसी की शिकायत हो सकती है। कम उम्र में फैक्ट्रियों में काम न करे बल्कि घर पर ही रहकर काम करे और अच्छे भोजन ले, ये बेहतरीन है। अथवा आपको कंपनी में काम करना मजबूरी है या शौक है तो अच्छे खाना का डिमांड कर सकते हैं, अथवा अलग से भी आप फल फ्रूट्स, काजू किशमिश, मेवा मिष्ठान जो भी जुड़े मिले इसको आप ले सकते हैं। केवल कंपनी द्वारा उपलब्ध किया गया भोजन पर ही आप डिपेंड न रहें। यदि होटल में खा रहे हैं तो केवल होटल के खाने पर डिपेंड नहीं रहें, बल्कि अपने अलग से फल फ्रूट्स की व्यवस्था करें, दूध की व्यवस्था करें, ताकतवर चीज़ों की व्यवस्था करें और हमेशा सतर्क रहें। अच्छे भोजन से अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण तो होता ही है, अच्छे समाज का, अच्छे राष्ट्र का और पूरे विश्व का भी निर्माण होता है। कुष्ठ रोगियों का भी योगदान कम नहीं रहता है एक अच्छे संपन्न विश्व बनाने में। काम करते करते
चिंता नहीं करते हैं और पूरा दुनिया को तो अपने कर्म से, अपने भुजाओं के मेहनत द्वारा दुनिया को रंग बिरंगा इतना बढ़िया बना देते हैं और दुनिया को बढ़िया बनाते बनाते खुद रोग से ग्रसित होकर कुष्ठ रोगी बन जाते हैं। तो दुनिया आप अच्छा बनाए, लेकिन आप अपने लिए भी समय निकालें तो आपके लिए बेहतरीन है। दुनिया आप अच्छा बनाए, जो भी काम करे, लेबर हो या अफसर का काम करें, दूसरे के लिए काम करते हैं, अच्छी बात है। राष्ट्र निर्माण में आपका योगदान है, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार पड़ जाए, कुष्ठ रोग लेकर आप बैठ जाए। तो जहाँ भी रहें अच्छा भोजन लें, साफ सुथरे जगह पर रहें, बिना मच्छरदानी का न सोए। एक मच्छरदानी भी मिलता है, कहीं पर भी जाकर देखिएगा तो कहीं भी लग जाएगा। वो जहाँ पर भी जाए लेकर जाए, कहीं लगा दे, रोड पर, चौराहे पर, गली, कहीं भी। एक कई तरह के विषैले सांप से, बिच्छू से और मच्छर से, मस्किटो से तो आपको बचाएंगे ही। आप फुटपाथ पर कहीं भी पता कर सकते हैं, वो मच्छरदानी आपको कहीं भी बैग में लेकर जा सकते हैं और उसे खींच कर लगा लीजिए। उसमें चैन सिस्टम रहता है, उसमें घुस जाइए, आराम से सो जाइए। इस तरह से स्किन को हार्म नहीं पहुंचता है। कुष्ठ रोग के साथ साथ जो भी है, आपको दिनाय है, खाज है, खुजली है, सफ़ेद दाग है, दुनिया का कोई भी स्किन डिजीज क्यों ना हो, होम्योपैथिक दवा से 100% ठीक हो जाता है। बशर्ते कि आपको बीमारी ज़्यादा बढ़ाए नहीं और जानकारी रखें, और जानकारी के कारण ही आप कुष्ठ रोग से और किसी भी तरह के खतरनाक चमड़े की बीमारी से भी बच सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस तरह से आपका धड़कन बढ़ जा रहा हो, धड़कन ज़्यादा होता हो, तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। पाचन संबंधी कोई भी विकार हो, डाइजेशन संबंधी, वो भी उसको भी दूर किया जा सकता है। यानी कुष्ठ रोगी को थोड़ा सा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी का एक साथ साथ चल सकता है। कुष्ठ रोगी को यदि सेक्स संबंधी समस्या है, उसको भी दूर किया जा सकता है। और कुष्ठ रोगी सेक्स से परहेज करें तो बढ़िया है। साधारण आपको यदि शादी हुआ है तो मन बहलाने के लिए सेक्स पर न जाए, किस से ही काम चला लें। यानी आपको एक इंटरटेनमेंट अपने जीवन साथी के साथ आप एक समझौता के तहत रहें। जब तक आपका लेप्रोसी जड़ से ठीक नहीं होता है, तब तक आपको यौन संबंध न बनाए तो आपके भविष्य के लिए अच्छा है, आपके पूरे परिवार के लिए अच्छा है। वो साधारण किस करने से ही काम चला लें। यदि आप नए शादीशुदा जोड़े भी हैं, शादीशुदा जोड़े केवल इंटरटेनमेंट के लिए भी नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे के दुख को समझने के लिए भी होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखने के बाद में हस्बैंड वाइफ जो है इस बात को समझेंगे और पूरी ताकत लगा देंगे लेप्रोसी के मरीज को ठीक करने के लिए, ताकि उनका जीवन बर्बाद ना हो। और उनके पर पूरा परिवार डिपेंड रहता है, आर्थिक उनकी स्थिति भी खराब हो सकती है। इसलिए कुष्ठ रोग को जड़ से ठीक करने के लिए आपको खान पान जरूरी है। बढ़िया स्वास्थ्य के लिए खान पान बहुत ज़रूरी है। और समय पर नाश्ता करें, भोजन करें, अच्छे क्वालिटी का चावल का प्रयोग करें, दाल का प्रयोग करें, अच्छे क्लाइमेट का जहां साफ सुथरी व्यवस्था वहां पर सोएं, मच्छरदानी हमेशा प्रयोग करें। मैं ऐसा करता हूं आज का वीडियो पसंद आया हो। जय हिंद, जय भारत।